नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज़। ऑक्सीजन प्लांट की खबर सर्वाधिक चौंकाने के साथ साथ सरकारों और विभागों के रवैये से भी अवगत करवाती है। मेरा दर्शकों से आग्रह है कि खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत करवाएं और खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। कोविड के दूसरे चरण में जब ऑक्सीजन की मारामारी हो रही थी और ऑक्सीजन की कमी सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आई थी, तब भामाशाह, पप्पूराम डारा और रावलजानी ने फलोदी में करीब 50 लाख रुपए की लागत से जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया था। यह प्लांट ये सोचकर लगाए थे कि भविष्य में अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो और जोधपुर से सिलेंडर भरकर मंगवाने की समस्या से मुक्ति मिले। लेकिन आज ऑक्सीजन प्लांट लगने के 1.5 साल बाद भी हालात जस के तस हैं। आज भी सिलेंडर जोधपुर से भरकर मंगवाए जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट काम नहीं कर रहा। भामाशाह ने यह प्लांट बड़ौदा की कंपनी से फलोदी में इंस्टॉल करवाए थे। फलोदी में मई 2021 में प्लांट लगा था, लेकिन आज तक इस प्लांट से एक सिलेंडर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं हुआ। ऑक्सीजन प्लांट आज भी शो की वस्तु बना हुआ है। जिला चिकित्सालय में आज भी ऑक्सीजन सिलेंडर जोधपुर से भरकर मंगवाए जाते हैं। वर्तमान में औसतन प्रतिदिन एक सिलेंडर की आवश्यकता रहती है। क्योंकि जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लग चुका था, इसलिए ऑक्सीजन सप्लाई लाइन भी वार्ड्स में बिछाई गई। अस्पताल के तकरीबन सभी बेड पर ऑक्सीजन पॉइंट लगाए गए हैं और इसके लिए मेन्यू फॉल्ट रूम भी तैयार किया गया, लेकिन इस रूम का भी बेहतर उपयोग नहीं हो उसका कारण प्रोडक्शन नहीं होने से सप्लाई लाइन में ऑक्सीजन जाना संभव नहीं था। दूसरा, सिलेंडर से सप्लाई लाइन को जोड़कर बेड पॉइंट तक भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचाई जा रही क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड वाले ज़्यादा मरीज नहीं है। सप्लाई लाइन में प्रेशर के लिए कम से कम 8 से 10 सिलेंडर सप्लाई लाइन से जोड़ने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर प्रेशर बढ़ता है। इसलिए सीधे सिलेंडर से ही मरीज को ऑक्सीजन दी जाती है। सवाल यह भी उठता है कि 1.5 साल में भी ऑक्सीजन प्लांट शुरू क्यों नहीं हुआ। पीएमओ डॉक्टर चैन सुख सोनी कहते हैं कि प्लांट में टेक्निकल खराबी है। कंपनी को भी अनेक बार मेल भेजी गई है, सरकार को भी अवगत करवाया गया है। एक कंपनी प्लांट को ठीक करने के लिए लेकर भी गई थी, लेकिन फिर भी यह ठीक नहीं हुआ। प्लांट बंद है, लेकिन यह भी कि प्लांट के लिए एक टेक्नीशियन तक सरकार नहीं लगा सकी। अगर टेक्नीशियन होता तो वैसे चालू करवाने के लिए कम कृषि उपज मंडी समिति सभागार में आज स्पेशल कमिश्नर अपीलेट अथॉरिटी दिनेश रंगा का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार फलोदी आने पर व्यापारियों द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। व्यापारियों ने जीएसटी से जुड़ी समस्याओं से रंगा को अवगत कराते हुए समाधान व मार्गदर्शन चाहा। स्पेशल कमिश्नर दिनेश रंगा ने व्यापारियों से जीएसटी विभाग से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की और 2017-18 में जीएसटी लागू होने के बाद उस वित्तीय साल में फलोदी के व्यापारिक फर्मों को मिले स्क्रूटनिंग के नोटिस के संबंध में मिल रही पेशी और डिमांड की दुविधा से निपटने के सुझाव भी दिए। इस अवसर पर कृषि उपज मंडी व्यापार संघ के अध्यक्ष जयप्रकाश लाल जी पुरोहित, साल्ट सिटी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र व्यास, सीए उमेश व्यास, व्यापार संघ के कमल थानवी, टाइगर टरू, सीए उमेश व्यास, हरीश चंगानी, शिवा पुरोहित, मियाँ रमजान, राजू व्यास, विशाल गजा, मुकेश व्यास, श्याम थानवी, कैलाश गजा, विशाल बोहरा, सुनील गजा, अश्विनी सावड़ा, जगदीश जोशी, धर्मेंद्र जोशी, डीएल पुरोहित, गौ सेवक सहित काफ़ी संख्या में व्यापारियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रंगा का स्वागत किया। आंसू कवि रतनलाल व्यास साहित्यिक व शैक्षणिक संस्थान फलोदी की ओर से आज जोधपुर में वरिष्ठ साहित्यकार और लोक एवं जन के कवि डॉक्टर रमाकांत शर्मा को आंसू कवि रतनलाल व्यास राजस्थान श्रेष्ठ साहित्य सृजन व सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में ऐतिहासिक और अतुल्य योगदान के लिए प्रदान किया गया है। डॉक्टर शर्मा को सम्मान स्वरूप साफा, माला, शाल, श्रीफल, 11,000 रुपये नगद स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इनकी 6 काव्यकृति 9 आलोचना पर पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने अनुवाद के क्षेत्र में भी सराहनीय कार्य किया है। संस्थान के अध्यक्ष एडवोकेट श्री गोपाल व्यास ने कहा कि डॉक्टर शर्मा को सम्मानित कर हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। कार्यक्रम की शोभा इससे भी दोगुनी हो जाती है क्योंकि इस अवसर पर जोधपुर मारवाड़ साहित्य जगत के रतन और साहित्य के त्रिदेव डॉक्टर आईदान सिंह भाटी, डॉक्टर रमाकांत शर्मा और डॉक्टर हरिदास व्यास उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर आईदान सिंह ने की। मुख्य अतिथि डॉक्टर हरिदास थे। कार्यक्रम संस्थान अध्यक्ष श्री गोपाल व्यास, सुप्रसिद्ध साहित्यकार तन्मय, सुशील व्यास, प्रकाश चंद्र छंगानी, आनंद व्यास व साहित्य क्षेत्र के युवा हस्ताक्षर शिवानी पुरोहित व सूर्य प्रकाश जीनगर की गरिमा में उपस्थिति में हुआ।
डॉक्टर रमाकांत के जीवन व साहित्य सर्जन के संबंध में डॉक्टर हरिदास व्यास व डॉक्टर आईदार ने प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन संस्थान अध्यक्ष एडवोकेट श्री गोपाल व्यास ने किया। संस्थान संरक्षक प्रकाश चंद्र छंगानी ने धन्यवाद दिया। राजस्थान पेंशन समाज उपशाखा का वार्षिक सम्मेलन में सम्मान समारोह 25 दिसंबर को फलोदी के विश्वकर्मा छात्रावास लक्ष्मीपुरा में सुबह 11 बजे शुरू होगा। अध्यक्ष हस्तिमल सुथार ने बताया कि समारोह में 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पेंशनरों एवं भामाशाहों का सम्मान किया जाएगा। अध्यक्षता पेंशन समाज के जिलाध्यक्ष ओपी जोशी करेंगे। एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास व जीएसटी आयुक्त जोधपुर दिनेश कुमार रंगा भी उपस्थित रहेंगे। जैन नारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्रा मनीषा जयपाल पुत्री गोवर्धन जयपाल को कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत राज्य स्तरीय पुरस्कार स्कूटी जोधपुर स्थित भूत मोटर सेवा केंद्र में दिया गया। वितरण कार्यक्रम में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना ईडब्ल्यूएस प्रतिभावान छात्रा होने के कारण सुरभि छंगानी पुत्री कमल किशोर छंगानी, भूमिका थानवी, मंजू परिहार, माधुरी व्यास, सुरभि जैन, राधिका बोरा, डिम्पल रंगा, रौनक सहित कुल 102 छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई। राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने व बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए योजना शुरू की गई है। सरकार द्वारा स्कूटी देने पर खुशी से लड़कियों के चेहरे खिल उठे। स्कूटी प्राप्त करने वाली सभी लाभार्थी प्रतिभावान लड़कियों ने सीएम अशोक गहलोत का धन्यवाद किया। स्कूटी वितरण करने की व्यवस्थाओं में गवर्नमेंट कॉलेज चौपासनी जोधपुर जिले की नोडल एजेंसी होने के कारण प्रिंसिपल संतोष जैन के सुपरविजन में तथा स्टाफ अर्चना गौड़, महिमा गुप्ता, संगीता कुंपावत, खुशबू, रंजना, भानाराम, राजेंद्र सिंह पवार, रमेश चौहान, आनंद पवार, सूरज मलसानी आदि कॉलेज के स्टाफ की देखरेख में चयनित प्रतिभावान छात्राओं को स्कूटी वितरण करने का कार्य किया गया। एडवोकेट गोवर्धन जयपाल, कमल किशोर छंगानी, सूर्याराम परिहार, मनमोहन चांडा, महिला अधिकार कार्यकर्ता ललिता पवार, लेखराज कटारिया आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रेनबो पब्लिक स्कूल में आज बच्चों ने आर्ट गैलरी का आयोजन किया। इसमें बच्चों ने अपने क्षेत्र की छुपी हुई प्रतिभा को बाहर लाने का प्रयास किया। नन्हे मुन्ने हाथों से बनाए हुए कार्ड्स आदि गैलरी में प्रदर्शित किए गए। बच्चों ने मन की परिकल्पनाओं को उजागर करने की कोशिश की। अध्यापक सचिन बोहरा ने गुरु गोविंद सिंह और उनके परिवार के बारे में बताया। प्रधानाचार्य भावना व्यास ने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया तथा भविष्य में भी इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रेरित किया तथा शिक्षकों का भी धन्यवाद दिया। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय के प्रधानाचार्य ने आज जम्बूरी पूर्व तैयारी शिविर के समापन अवसर पर समस्त विद्यालय में स्काउट्स की तैयारियों का अवलोकन किया व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों को शुभकामनाएं देकर उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की कामना की तथा अनुशासन का महत्व बताते हुए कहा कि छात्र जीवन में अनुशासन का बहुत ही महत्व है और अनुशासन की पालना से ही हम अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। स्काउट का जीवन अनुकरणीय होता है। स्काउट जो जीवन जीने की कला सिखाती है उस पर पूरी निष्ठा के साथ हमें अपने जीवन में पालना करनी चाहिए। शिविर के समापन अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इंडेन गैस के वितरक फलोदी गैस एजेंसी द्वारा गैस उपभोक्ताओं को घरेलू गैस से सुरक्षा के लिए जागरूक करने का अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत कैंप लगाकर आमजन को गैस के उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। हाल ही में क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर हादसों से सबक लेते हुए रसद विभाग ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। आज सोनाराम का ग्वाड़ में जागरूकता कैंप लगाया गया। प्रवर्तन निरीक्षक विक्रम सिंह देवीदास ने गैस के सही उपयोग के तरीकों को लेकर ग्राहकों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि हमारी जरा सी लापरवाही के कारण बड़ी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर गैस चूल्हे से नीचे रखा होना चाहिए। हमेशा अधिकृत डीलर से गैस सिलेंडर लेने के दौरान लीकेज की अवश्य रूप से जांच करवाएं। लीकेज की स्थिति होने पर अविलंब सिलेंडर सेफ्टी कैप लगाएं और गैस डीलर को सूचना दें। इस अवसर पर गैस एजेंसी के मैनेजर विमल शर्मा, विजय हरमान, प्रकाश बोहरा, रमेश बोहरा तथा अन्य उपभोक्ताओं ने आभार व्यक्त किया। कैंप में महिलाओं की काफ़ी संख्या रही। ग्राम पंचायत कोल्लू पाबूजी में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 26 नवंबर को आयोजित सामान्य ज्ञान परीक्षा का परिणाम आज घोषित किया गया। परीक्षा में कक्षा 6 से 12 तक के 120 बच्चों ने भाग लिया। इसमें प्रथम विमला सुथार, कक्षा 11वीं, द्वितीय स्वाईराम भील, कक्षा 12वीं तथा तृतीय कक्षा 12वीं की पार्वती मेघवाल रही। प्रतियोगिता में प्रथम 3 स्थानों पर रहे विद्यार्थियों को प्रधानाचार्य दिनेश कुमार सुथार ने प्रमाण पत्र व दुर्गा राम बिरठ ने भारतीय संविधान की उद्देशिका की तस्वीर स्मृति चिन्ह के रूप में देकर सम्मानित किया। हर माह विद्यालय स्तर पर सामान्य ज्ञान परीक्षा आयोजित की जाती है। 20 जनवरी को सामान्य ज्ञान परीक्षा होगी, जिसका परिणाम 26 जनवरी को घोषित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानाचार्य
दिनेश कुमार सुथार, व्याख्याता खम्बूराम जांगू, जितेंद्र कुमार पालीवाल, वरिष्ठ शिक्षक नेता दुर्गाराम बिरट, रामचंद्र भील, दीपनाथ सिद्ध, रक्ताराम चौधरी, लक्ष्मण चौहान सहित सभी शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम संचालन स्वाईराम जयपाल ने किया। आज बस इतना ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।